Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be better. Today, I am giving to you moral. And my moral is all of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity develops our talent. हम सब में बराबर प्रतिभा नहीं होती, लेकिन प्रतिभा विकसित करने के लिए अवसर बराबर होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग के पास सभी के पास टैलेंट होता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग अपने टैलेंट को हम लोग सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जैसे हमारे क्लास में मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सबका माइंड सेम होता है, लेकिन कोई अपना माइंड उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और कोई अपना माइंड नहीं यूज़ करता है। तो हमें अपने टैलेंट को निखारना ज़रूरी है, हमें अपने टैलेंट को निखारना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को निखारिए। और वो किस तरह निखरेगा, मीन्स हार्ड वर्क से। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और वो हार्ड वर्क कैसे हो सकता है, आपकी पढ़ाई से हो सकता है। ओके, अंडरस्टैंड। यू हैव नोट टू द मॉरल फर्स्ट पेज ऑफ अ कॉपी। नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ योर बुक। बेटा, मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में कुछ करंट पढ़ाया था, अब मैं आपको आपकी जीके की बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम आपका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको मैप के बारे में बताया था और मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया था। तो उम्मीद करते हैं आपको वो ट्रिक समझ में आया भी होगा और आपने उस ट्रिक का बहुत अच्छे से यूज़ भी किया होगा और आपको लर्न भी हो गया होगा। मैंने आपको कुछ बैंकिंग पढ़ाया था और मैंने आपको कुछ हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया था। जैसे एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। आरबीआई बैंक का कहाँ पर है, मुंबई में है। सीबीआई बैंक का कहाँ पे है, मुंबई में है। यूबीआई का कहाँ पर है, मुंबई में है। ओके, और एसबीआई, और आपको फुल फॉर्म भी पता होंगे। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीबीआई का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूबीआई का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको अगर नहीं लर्न है तो आप उसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, तो बेटा अब हम अपनी वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर। आवर फर्स्ट चैप्टर इज back and forth. A palindrome is a word that reads the same backward and forward. What is the meaning of palindrome? palindrome बेटा एक ऐसा वर्ड है जिसे रीड करने पर वो सेम लगता है, मीन्स उसे हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ से जैसे भी पढ़ते हैं वो हमें सेम लगता है। जैसे मान लीजिए जो वर्ड बैक टू फ्रंट पढ़ने में सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो वर्ड बैक टू फ्रंट पढ़ने में सेम होते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम कहलाते हैं। नंबर्स, फ्रेजेस एंड इवन सेंटेंसेस कैन बी पैलिंड्रोम्स। मीन्स नंबर्स, फ्रेजेस, देखिए बेटा जैसे वर्ड्स का होता है उसी तरीके से नंबर्स का भी पैलिंड्रोम्स होता है, फ्रेजेस का होता है, यहाँ तक कि सेंटेंसेस का भी होता है। ठीक है, पैलिंड्रोम्स जो होता है वो फ्रेजेस, सेंटेंसेस का भी होता है। स्पेसेस एंड पंक्चुएशंस बिटवीन द वर्ड्स इज अलाउ। मीन्स जो वर्ड होता है और जो सेंटेंस होता है उनके बीच स्पेस अलाउ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल में द वर्ड रिफ़र इज़ अ पैलिंड्रोम। जैसे ये वर्ड क्या है, रिफ़र वर्ड है, ये क्या है, पैलिंड्रोम है। बिकॉज, क्योंकि इट्स रीड्स द सेम वेदर यू रीड इट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये रिफ़र जो है पैलिंड्रोम इसलिए है क्योंकि इसे मतलब हम
फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो ये वर्ड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मीन्स इसे हम आगे से पढ़ेंगे तब भी ये REFER होगा, और अगर इसे हम पीछे से पढ़ते हैं, बैकवर्ड पढ़ते हैं, तब भी ये क्या होगा, रिफ़र ही होगा। ओके, तो चलिए हम आपको इसी तरह कुछ वर्ड्स को आपको शो कराते हैं कि क्या मीन्स जो है प्लेनड्रोम्स वर्ड किस तरीके से होते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल आपको शो कराती हूँ। यू हैव रिकॉग्नाइज द लेटर। ओके, आप लेटर को पहचानिए, मैं यहाँ पर क्या क्या रख रही हूँ। ओके, व्हाट्स इज दिस? दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेनड्रोम। MOM, ये क्या हो गया, मॉम। मीन्स इसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जिस तरह से भी रीड करेंगे ये क्या होगा, हमारा मॉम ही होगा। इसीलिए हमारा ये कौन सा वर्ड हो गया, प्लेनड्रोम हो गया। देखिए ये हमारा किस तरीके का, मीन्स ये दोनों कलर हमारे क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, ये M भी उसी तरह है और ये M भी उसी तरह है, और इसे हम रीड करने पर क्या होगा, ये मॉम ही होगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेनड्रोम। आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज DA। व्हाट्स दिस, D, ये क्या हो गया, डैड। मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये डैड ही होगा। मीन्स ये क्या हो गया, डैड मीन्स पापा। मीन्स हम फादर को क्या बोलते हैं, डैड भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, पॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डैड। दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्लेनड्रोम। ओके, अब आता है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। दिस इज योर थर्ड एग्जाम्पल ऑफ प्लेनड्रोम। YAY, ये। ओके, दिस इज योर थर्ड एग्जाम्पल ऑफ प्लेनड्रोम। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज HA। What is this? H. This is your example, fourth example of palindrome. HAH, ha. Okay. This is your next example is WOW। ये क्या हो गया, वाव। वाव मीन्स क्या होता है, जब बेटा हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, या किसी चीज़ को देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई चीज़ हमें किसी चीज़ को हम लाइक करते हैं, उसे हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, वाव। मीन्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आश्चर्यचकित के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाव। सरप्राइज हो जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, वाव। ओके, अब ये था हमारा वर्ड्स का एग्जाम्पल। अब मैं आपको कुछ नंबर्स के एग्जाम्पल शो करा रही हूँ। ठीक है, 1, what is this, 9 and 1, 191। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स ऑफ प्लेनड्रोम्स। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये प्लेनड्रोम्स के नंबर्स का एग्जाम्पल है। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 देखिए बेटा, ये क्या हो गया, ये 11 भी हो गया। मीन्स इसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये 11 ही होगा। और इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 111। ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
111। इसी तरह मान लीजिए अगर है हमारा 1, ये मान लीजिए हमारा 1 एंड ये 0, क्या ये हमारा प्लेनड्रोम नंबर है? ओके, प्लीज़ रिप्लाई योर आंसर इन माय कमेंट्स बॉक्स। ओके, क्या 10 प्लेनड्रोम नंबर है? आपने नंबर्स का भी देखा, अभी तक आपने वर्ड्स का देखा था, अब आपने नंबर्स का देखा। एक बार मैं आपको फिर से इसीलिए रिवाइज कर रही हूँ कि जो वर्ड बैक टू फ्रंट पढ़ने में सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लेनड्रोम कहलाते हैं। उसी तरह जो नंबर बैक टू फ्रंट पढ़ने में सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लेनड्रोम कहलाते हैं। इसीलिए आपको बताना है कि क्या ये 10 जो है वो प्लेनड्रोम वर्ड होता प्लेनड्रोम नंबर्स होता है। इसलिए आपको प्लीज़ रिप्लाई योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, अंडरस्टैंड। अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को शो करा रही हूँ। आप उसे ध्यान से देखिएगा। ओके, S T, व्हाट इज दिस? E and P, step. Okay, step. O N, step on. N O, no, steps on no pet. P E T N S। अब देखिए बेटा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका फ्रेजेस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजेस प्लेनड्रोम्स। मीन्स ये प्लेनड्रोम्स के फ्रेजेस सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है। स्टेप्स ऑन नो पेट्स। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें जो वर्ड होते हैं बैक एंड फॉरवर्ड दोनों सेम होते हैं। जैसे ये फर्स्ट पे क्या है? एस है, यानी ये फर्स्ट हमारा जो है ये एस है, और ये बैक से भी फर्स्ट हमारा क्या है? वो एस है। अब सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? टी है, और ये हमारा बैक से भी क्या है? टी है। और थर्ड पे हमारा क्या है? ई है, और हमारा फोर्थ पे क्या है? ई है। मीन्स थर्ड पे हमारा क्या है? ई है, और फोर्थ पे है पी, एंड बैक से भी फोर्थ पे क्या है? पी। फिफ्थ पे है ओ, और इधर क्या है फिफ्थ पे? ये इधर भी है ओ, और इस तरफ क्या है? एन, और इधर भी क्या है? 6 नंबर पर एन। तो ये हो गया हमारा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजेस प्लेनड्रोम्स। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करनी है। जैसा कि मैंने आपको ये एक्टिविटी करके दिखाया, उसी तरीके से आपको ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है। और बेटा, ये आपको अब वेस्ट मटेरियल से करना है। ये अपने घर में आपको जिद नहीं करना है कि जो है आपको कुछ मीन्स जो भी है मम्मी पापा से कि आप कोई थिंग ला के दें। आपको इसे वेस्ट मटेरियल से, न्यूज़पेपर से, शादी के कार्ड से ही आपको इसे कट करके करने हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको आपके बुक से आपकी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। रीड द क्लूज टू फाइंड सम प्लेनड्रोम्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। ये आपको कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस आपको राइट हैं, आपको और कुछ क्लूज भी दिए हुए हैं। क्लूज मीन्स होता है बेटा संकेत। कुछ संकेत भी दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करने हैं? पढ़कर समझने हैं कि जो है ये क्या वर्ड है। जैसे फर्स्ट है आपका ए 3 लेटर वर्ड दैट मीन्स मदर। 3 अक्षर का मीन्स 3 लेटर वर्ड, 3 अक्षर का एक ऐसा शब्द जिसका मतलब होता है मदर। मदर मीन्स मम्मी। तो कौन सा वर्ड वो होता है? आप थिंक करिए अपने माइंड में, कौन सा वर्ड होता है?
चलिए मैं आपको बताती हूँ वो वर्ड कौन सा होता है, मॉम, MOM, मॉम। देखिए दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये क्या है आपका फर्स्ट आंसर है, किसका, आपकी बुक की एक्सरसाइज का, MOM, मॉम। इसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जिस तरह भी रीड करेंगे ये क्या होगा, ये मॉम ही होगा। एंड दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ प्लेनड्रॉम्स। ओके, आवर नेक्स्ट हमारा है अनदर वर्ड फॉर मिड डे। मिड डे मीन्स, मिड मीन्स मिडिल एंड डे मीन्स दिन, मीन्स दिन के बीच का समय। दिन के बीच का समय क्या कहलाता है, मीन्स जो हमारे दिन के बीच का समय होता है वो क्या कहलाता है, नून कहलाता है। जैसे आप स्कूल में रहते हो, जब दिन के बीच का समय होता है तो वो क्या कहलाता है, आप रहते हो स्कूल में क्या बोलते हो, आफ्टरनून बोलते हो। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, नून, NOON, यानी NOON, नून। ओके, ये हो गया हमारा नून वर्ड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। आवर थर्ड क्वेश्चन इज 4 long blades which rotate and lift a helicopter off the ground। हेलीकॉप्टर में लगी 4 लंबी पंखे, मीन्स हेलीकॉप्टर में लगी 4 जो ब्लेडें होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, ग्राउंड पर क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, घूमती हैं। हेलीकॉप्टर में लगने वाली 4 लंबी पंखें जो रोटेट करती हैं वो क्या कहलाती हैं, रोटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रोटर, ROTOR, रोटर। ओके, दिस इज थर्ड आंसर ऑफ प्लेनड्रॉम। यह क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। दिस एग्जाम वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ नैरो बोट दैट मूव्स विथ अ डबल प्लेडेड पैडल। एक नैरो मीन्स होता है बेटा संकरी। तो एक बोट जो क्या करती है, मूव्स करती है किसके साथ, डबल पैडल के साथ क्या करती है, डबल ब्लेडेड पैडल के साथ क्या करती है, मूव करती है। वो क्या कहलाती है, कायक कहलाती है। क्या कहलाती है, कायक, KAYK, कायक। बेटा कायक मीन्स होता है कश्ती। क्या होता है, कश्ती। और बेटा मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, रोटर मीन्स होता है, रोटर की मीनिंग होती है घूमने वाला। ओके, वी गोज टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। वन ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेज इन अ गेम। एक मिनट, गेम के स्टेज की सीरीज क्या कहलाती है, लेवल। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे बेटा आपको गेम खेलना बहुत पसंद होता है, आप क्या करते हो, आप गेम खेलते हो, मान लीजिए आप मोबाइल में गेम खेलते हो, किसी गेम को खेलते हो, आपने फर्स्ट क्रॉस किया, सेकंड लेवल आपका आ गया। तो उसी तरीके से क्या हो गया, ये गेम की कोई सीरीज होती है वो क्या कहलाती है, लेवल। ठीक है, LEVEL, लेवल। ओके, वी गोज टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ थर्ड वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। 3 लेटर का एक ऐसा वर्ड जो हमें क्या कर देता है, सरप्राइज करता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया। प्लीज़ रिप्लाई मी योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, WOW, वो क्या कहलाता है, वाव कहलाता है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप इसका आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ओके, WOW ये क्या कहलाता है, इसका मीन्स होता है बेटा, इसके मीन्स होता है आश्चर्यचकित। ओके, ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, आपको इसे अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, पहले फर्स्ट जो है
फर्स्ट क्वेश्चन को राइट करिएगा, फिर उसके बाद इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी में आप कट करके, आपको पेंसिल से नहीं राइट करना है, आपको जिस तरह मैंने राइट करके बताया उसी तरह राइट करके मीन्स कट करके पेस्ट करना है। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दे रही हूँ बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अ 3 लेटर वर्ड दैट मीन्स मदर, MOM। आपको पेंसिल से राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे इसी तरह कट करके पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको एक लेटर कट करके भी शो करा दे रही हूँ, आपको किस तरह कट करना है। मान लीजिए ये कलरफुल पेज है या न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, तो आपको उसे पहले फोल्ड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये कट करना है। मान लीजिए मैं कोई एक लेटर आपको कट करके शो करा दे रही हूँ। ये मान लीजिए एक लेटर है O। ओके, ये क्या बन गया, देखिए ये O हो गया ना। फिर आपको इसी तरीके से कट करके आपकी कॉपी में इस एक्टिविटी को करनी है। और ये एक्सरसाइज करने के बाद आप एक्टिविटी डालकर अदर वर्ड्स भी जो प्लेनड्रोम्स के होंगे आपको उसे राइट करना है। ओके, और देखिए एक बार मैं आपको आपके सारे वर्ड्स फिर से शो करा रही हूँ। ये है आपका एग्जाम्पल, स्टेप ऑन नो पेट्स। ओके, हॉ 111, 191, DAD डैड, NOON नून, रोटर ROTOR रोटर, वाव WOW वाव, कायक YAY ये, लेवल। अब देखिए ये आपका है लेवल। जैसे मैं आपको ये सारे लेटर्स शो करा रही हूँ, आपको इसी तरह कॉपी में पेस्ट करने हैं। और आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर, 1 क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। क्या ये 1, 0, 10 जो है ये प्लेनड्रोम नंबर्स का एग्जाम्पल है या नहीं, आपको इससे मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ओके बेटा, आपको होमवर्क करना है, एक्टिविटी करनी है, और आपका होमवर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए, और टाइमली बेटा आप कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़